बोली शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण है ब्रह्म ज्ञान, गाओ आरती गाओ आरती, पापियों के पाप को हटाने। शिव पुराण है वाला सौभाग्य जगाने वाला, सौभाग्य जगाने वाला, सौभाग्य। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परुषमृग वराभीतिहस्तं प्रसन्नं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं, ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं, जन्मजरोगविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सनातन धर्म और हमारे पुराण ये सब चीजें यही सिखाती हैं कि कभी ना कभी अपने मन को एकाग्र कर लो और अपने दिमाग को ना शून्य कर लो। शून्य, जब कोई विचार ना आए, जब केवल ज्योति में ज्योति दिखाई दे, उस तत्व का चिंतन होने लगे तो आप देखेंगे कितने आप अपने आप को एक ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप में एक ऊर्जा भरी होती है। जिस दिन व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, ध्यान करता है, वैसे बताया गया कि आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं ना, पूजा करने से अच्छा है थोड़ा और पाठ करो भगवान का। पाठ करने से और भी अच्छा है भगवान के नाम का जप करो, और जप करने से और भी बढ़िया है भगवान का ध्यान करो। ध्यान करते 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 जब चित्त हमारा एकाग्र हो जाएगा, समाधि की अवस्था में पहुंचेंगे, तो हम परम शांति का अनुभव करेंगे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवत रूप मन संधारयेत्या। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। ये बात जब नंदीश्वर को पता चली तो कहते हैं नंदीश्वर ने शुक्राचार्य जी को बड़ी तीव्र वेग गति से अपने पाश में बांध लिया और युद्ध किया। युद्ध करते करते कहते हैं शुक्राचार्य जी के अंग वस्त्र, जितने अंगों पर वस्त्र पहने हुए थे वो वस्त्र फट गए और उनको पाश में बांध करके नंदीश्वर भगवान शंकर के पास लेकर के आए। भगवान शंकर के पास लाकर के जब छोड़ा तो भगवान ने नेत्र खोल करके शुक्राचार्य जी को पकड़ा और पकड़ करके सीधा उनको निगल लिया। शुक्राचार्य जी भगवान के जब उदर में गए तो उन्होंने वहां नाना प्रकार की सृष्टि देखी, बहुत प्रकार की सृष्टि देखी, बहुत प्रकार के पर्वत देखे, और जो युद्ध बाहर चल रहा था वही युद्ध उन्होंने भीतर देखा। कोई रास्ता नहीं मिल रहा था निकलने का, बड़े परेशान हुए। कहते हैं कई 100 वर्ष तक वो भीतर ही गोता खाते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने भगवान सदाशिव की स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की, और भगवान की प्रार्थना करते करते उन्हें बाहर निकलने का मार्ग भगवान की कृपा से मिल गया। और भगवान शंकर ने ही स्वयं ही कहते हैं लिंग के माध्यम से उनको बाहर निकाला। शिवलिंग के माध्यम से बाहर निकलने के कारण माँ गौरा, माँ उमा उन पर प्रसन्न हुई
प्रसन्न होकर के कहा कि आज से तुम हमारे पुत्र कहलाओगे। भगवान शंकर ने अपने पुत्र की उपाधि शुक्राचार्य को दी और कहा शिवलिंग से निकलने का आपने रास्ता ढूंढा, तो इस रास्ते से निकलने के कारण आपका एक नाम पड़ेगा शुक्र, शुक्राचार्य। जो भी भक्त जब तुम उदय होगे, भगवान ने वरदान दिया, जब तुम उदय होगे तब कहते हैं ना शुक्र जब अस्त होता है तब विवाह आदि कार्य नहीं होते, और जब शुक्र उदय हो जाते हैं तब विवाह आदि कार्य होने लग जाते हैं। कि तुमको देख कर ही जब तुम्हारा उदय होगा तब संसार में विवाह कार्य हुआ करेंगे। कहते हैं तदंतर उन्हें परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करके सृष्टि रचने की क्षमता उनके भीतर आई। भगवान ने उनको सद्योजात रूप में दर्शन दिया और दर्शन दे करके उनको सृष्टि करने में उनकी मदद की, उनको ज्ञान दिया, उनको आशीर्वाद दिया। और कहते हैं भगवान शंकर का जो दूसरा अवतार हुआ वो अवतार हुआ वामदेव। कहते हैं वामदेव ने समस्त कल्याण के लिए, समस्त संसार के कल्याण के लिए इस संसार की सृष्टि की है और विवाह आदि करके कहते हैं पुत्र भी उत्पन्न हुए उनके, बिरजा, विवाह, विशोक, विश्व भावन, 4 पुत्र उनके हुए।